अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करते हैं उन मुख्तलिफ तरीक़ों की जिनसे मॉलिक्यूल्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन में यहाँ से वहाँ या आर पार जाते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे बुनियादी तरीक़ा, सबसे अहम तरीन ट्रांसपोर्ट जो है वो होगी डिफ्यूजन। और अगर आपके पास छोटा मॉलिक्यूल है जैसे ऑक्सीजन, ये देखें, ये छोटा है, इसका कोई चार्ज नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं, तो ये अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे जा पाएगा इस सेल्यूलर मेम्ब्रेन के आर पार। लेकिन अगर हम उन चीज़ों की बात करें जिन पर चार्ज हो या वो जो थोड़ी बड़ी हों, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी मदद की। तो पहली मदद जो होगी वो होगी चीज़ों को अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे जाने की या फ्लो करने की इजाज़त देना, और इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। और एक तरह की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है कि बस एक सुरंग खोलना और चीज़ों को उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर फ्लो करने देना। और हमने ये देखा था पोटेशियम आयन चैनल में, जिसमें पोटेशियम जमा होता है सेल के अंदरूनी हिस्से में सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। मैं ज़रा ये थोड़ा सा वाज़े कर दूँ। ये है अंदरूनी हिस्सा और ये है बाहर वाला हिस्सा। तो ये चैनल्स इजाज़त देते हैं पोटेशियम को कि ये फ्लो करें या नीचे जाएं अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। इसको चेक में रखा जाएगा क्योंकि इस पर मौजूद है चार्ज और ये ज़्यादा पॉजिटिव है बाहर की तरफ, और इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। तो ये है एक सादी सी सुरंग। कभी-कभी होता ये है कि सुरंग का होता है गेट। ये सिर्फ तभी खुलता है जब किसी किस्म का ट्रिगर हो, यानी कोई ऐसा अमल हो जिससे वो खुल जाए। और हम ये देखते हैं जब हम बात करते हैं सिग्नल्स की। सिग्नल्स जब नीचे जाते हैं न्यूरॉन वोल्टेज गेटेड चैनल से, जब वोल्टेज अपनी सही मिकदार को पहुंच जाता है, तो खुलता है चैनल और फिर सोडियम, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, फ्लो करता है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे की तरफ सेल के अंदर। लेकिन ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर चीज़ों को इजाज़त मिल रही है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे फ्लो करने की। आप यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम जा रहा है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है अंदर की तरफ और कम है बाहर की तरफ, तो ये जा रहा है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे। यहाँ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा बाहर की तरफ और कम अंदर की तरफ, और ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। और यहाँ भी इसको इजाज़त दी जा रही है कि ये फ्लो करे अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की तवानाई की ये सब करने के लिए। ये सिर्फ चीज़ें फ्लो कर रही हैं नीचे अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या तो हम सीधा तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ ले जाने में, या फिर हम पिछली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और चीज़ की मदद के लिए जो जा रही है खिलाफ इस ग्रेडियंट के। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा आसान होगा सोचने के लिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप बेहतरीन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज बनाने में। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये बनाते हैं वो भी बहुत अहम है। यहाँ सोडियम जो पहले ही ज़्यादा है, ये पंप करता है सोडियम आयन सेल से बाहर इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। तो यहाँ सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पहले ही ज़्यादा है बाहर की तरफ, लेकिन ये फिर भी इन्हें बाहर फेंकता रहता है, और ऐसा करने के लिए इसे ज़रूरत पड़ती है एटीपी की। ये तोड़ता है एटीपी को एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में। इसको ये करता है हाइड्रोलाइज, और इसीलिए इसको कभी कभी कहा जाता है एटीपीएज। ये है एक एंजाइम जो मदद करता है एटीपी को तोड़ने में। ये इस्तेमाल करता है ये तवानाई सोडियम को बाहर फेंकने में और पोटेशियम को सेल के अंदर लाने में। और फिर देखते हैं जो सोडियम बाहर गया है ये बनाता है एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी। ये बनाना शुरू करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो आगे चलकर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को तवानाई में मदद कर सकता है। इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अब ये है एक एनिमल सेल। ऐसी ही चीज़ होगी प्लांट सेल में, फंजाई में, प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट्स में, जिसे कहेंगे प्रोटॉन एटीपीएज या फिर प्रोटॉन पंप।
जो कि करता यही चीज़ है, लेकिन बजाय कि ये 2 डायरेक्शंस या 2 तरफ़ा करे, ये करता है प्रोटॉन्स के लिए। ये पंप करता है इन्हें सेल से बाहर की तरफ इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ। तो अगर आपके पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ है भी, तो भी ये इन्हें बाहर ही फेंकेगा। पर ऐसा करने के लिए इस्तेमाल करेगा एटीपी, ताकि तब्दील कर सके इसकी कॉन्फर्मेशन या साख्त सही तरीके से। इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटॉन एटीपीएस। यहाँ इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये है हमारा दोस्त सोडियम पोटेशियम पंप, और ये है प्रोटॉन एटीपीएस। और ये आप यहाँ नहीं देखेंगे। तो यहाँ मैं एक लकीर खींच देती हूँ। ये होगा पौधों में, फंजाई में, प्रोटिस्ट और वगैरह वगैरह, और ये होगा एनिमल सेल में। लेकिन ये दोनों ही भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तवानाई। ये सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं एटीपी को चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब चूंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन चुका है, ये इस्तेमाल हो सकते हैं दूसरी तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये यहाँ पर, ये मैंने यहाँ एक सिम्पोर्टर बनाने की नाकाम कोशिश की है। ये है बेचारा सा सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, और ये करता ये है कि ये मदद करता है सोडियम की अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे फ्लो करने में। और एक बार फिर वो बना था इस सोडियम पोटेशियम के साथ। तो ये फ्लो कर रहा है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे, और साथ ही ये मदद कर रहा है इस तवानाई को भी पहुंचाने में या ट्रांसपोर्ट करने में ग्लूकोज को इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पहले ही ज़्यादा है और कम यहाँ, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्लूकोज को इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, और हम इस बारे में दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। एक और मिसाल सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है ये एंटीपोटर या एक्सचेंजर। यहाँ सिम्पोर्टर में दोनों जा रहे हैं एक तरफ, यानी एक ही डायरेक्शन में, जबकि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जा रहा है जो असल में इसको पावर कर रहा है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, और इसीलिए इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ एक्सचेंजर के साथ दोनों जा रहे हैं मुख्तलिफ सिमतों में। तो यहाँ हमारे पास है सोडियम कैल्शियम आयन एक्सचेंजर, और यहाँ सोडियम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक नीचे, और वो तवानाई या फ्यूल ले जा रही है कैल्शियम आयंस को सेल के बाहर इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। तो कोई भी चीज़ जब जा रही होती है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, यहाँ जैसे ये कैल्शियम आयंस, ये कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन चूंकि सोडियम आयंस जा रहे हैं मुख्तलिफ सिम्त या डायरेक्शन में कैल्शियम आयंस से, हम इसे कहेंगे एंटीपोर्टर्स, जबकि यहाँ कहलाएगा को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर। अब शायद आप सोचें कि ये यहाँ सोडियम पोटेशियम में क्या ये एंटीपोर्टर नहीं हुआ? यहाँ भी चीज़ें मुख्तलिफ डायरेक्शन में ही जा रही हैं। तो फ़र्क ये है कि इन दोनों में, यहाँ ये सोडियम पोटेशियम पंप में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो इन दोनों में ये दोनों चीज़ें जा रही हैं अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। लेकिन जो सही एंटीपोर्टर है वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जिसमें एक जा रहा है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, और जो दे रहा है तवानाई भी, ताकि यहाँ से दूसरी चीज़ को ले जा सके इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। उम्मीद है कि आपको एक अच्छा सा गहरा सा जायज़ा मिल गया हो ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ तरीकों को समझने का, और फिर से सेल्स और इनके कारनामों की तारीफ करने पर मजबूर होने का। तो आज के लिए इतना ही।